भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। जामताड़ा ये नाम सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि डिजिटल भारत के माथे पर लगे उस कलंक का है जिसे सुनते ही फोन की घंटी के पीछे छिपा खौफ और खातों के खाली होने की आहट सुनाई देने लगती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसे उस इलाके ने देश को सिखाया कि कैसे बिना पिस्तौल और बिना सेंधमारी के सिर्फ एक अदृश्य आवाज के जरिए करोड़ों की लूट को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन वक्त बदला, तकनीक बदली और जुर्म की सरहदें भी फैल गई। अब आपको झारखंड के उन जंगलों से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोपनीय और हैरान कर देने वाले सच की तरफ ले चलते हैं, जिसे आज देश यूपी का मिनी जामताड़ा कह रहा है। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं बल्कि मथुरा के एक खास जिले के उन गांवों की है जहां के शांत खेतों और संकरी गलियों से एक ऐसा अदृश्य साम्राज्य खड़ा हो गया जिसने भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डालना अपनी पुश्तैनी धंधा मान लिया। इसी पर देखिए ये खास पेशकश, ठगी का नया गढ़। जामताड़ा गैंग, इसका नाम क्राइम की खबरों में आपने खूब सुना होगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर जामताड़ा जिला इन्हीं काले कारनामों के चलते देश भर में बदनाम है। कहते हैं यहाँ बच्चा पैदा होते ही चोर बन जाता है, मानो ठगी इनके खून में बसी हो। यहाँ के ज्यादातर गांवों में यही धंधा आम बन गया है। झारखंड का जामताड़ा देश में साइबर ठगी के लिए बदनाम है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की धर्म और आस्था की नगरी मथुरा जिला भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ के शातिर साइबर फ्रॉड भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में लेकर चूना लगा देते हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ सालों में मथुरा साइबर अपराध का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर 170 से ज्यादा बड़े साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए और 300 से अधिक शातिर सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। हजारों की संख्या में मोबाइल नंबर और सैकड़ों फर्जी बैंक खाते इन गांवों की लोकेशन से ऑपरेट होते पाए गए। ये इस बात का सबूत है कि ठगी अब इक्का दुक्का अपराध नहीं बल्कि एक संगठित और ट्रेंड बिजनेस का रूप ले चुकी है। और तो और यह संगठित गिरोह स्थानीय युवाओं को भर्ती कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से अब मथुरा के कई गांवों को मिनी जामताड़ा के नाम से जाने जाने लगा है। हाल ही में मथुरा के 8 गांवों में जो हुआ उसने इस खौफनाक डिजिटल सिंडिकेट की पोल खोल कर रख दी। दरअसल जब डिजिटल इंटेलिजेंस और हाईटेक तकनीकी सर्विलांस ने इन ठगों के तार खंगालने शुरू किए तो परत दर परत एक ऐसा सच बाहर आया जिसने कानून के रखवालों को चौंका दिया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन गांवों में तड़के धावा बोला तो नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जैसे ही सादे कपड़ों और पुलिस की गाड़ियां इन गांवों की सीमाओं में दाखिल हुईं, तो यहाँ पर भगदड़ मच गई। छतों और खेतों से लोग भागते हुए नजर आए। ड्रोन कैमरों की मदद से जब निगरानी की गई तो पता चला कि इन शातिर ठगों ने पुलिस से बचने के लिए खेतों और संकरी गलियों के ऐसे रास्ते बना रखे थे जहां से पलक झपकते ही गायब हुआ जा सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इन लोगों को धर दबोचा गया और लंबी पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद मथुरा में साइबर अपराधियों द्वारा समय समय पर अपराध किए जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर आज थाना शेरगढ़ में पुलिस के द्वारा एक बृहद ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 2 गांव हैं जो नोटोरियस हैं साइबर फ्रॉड में। एक बिशंबरा है, एक जंगावली है। आज 2 टीमों के द्वारा 2 अलग अलग रेड्स की गई हैं, जिसमें कुल 6 राजपत्रित अधिकारी और इसके साथ साथ 13 थाना प्रभारी की टीम थी। कुल 240
पुलिस बल के साथ में दोनों जगह रेड की गई है। उसमें जो प्रतिबिंब पोर्टल के द्वारा जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और हमारी साइबर टीम जो लगातार कार्य कर रही थी, तो जो सक्रिय लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनके घरों पर रेड की गई। उस रेड के क्रम में कुल जंघावली से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कुल 11 गिरफ्तार हुए हैं और 17 अपराधी वो भागने में कामयाब रहे हैं। और जो बिशंभरा से कुल 23 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 28 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। इस तरह से कुल 34 अपराधियों की गिरफ्तारी आज मथुरा पुलिस के द्वारा की गई है साइबर फ्रॉड में। और कुल जो 45 अपराधी हैं वो भागने में कामयाब रहे हैं। इस छापेमारी में पुलिस ने 137 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 42 डेबिट कार्ड, 5 बैंक पासबुक, 12 चेकबुक और 50 सिम कार्डों का जखीरा बरामद किया। एक साथ कई लोगों की गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया कि ये कोई छिटपुट अपराध नहीं, बल्कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था थी जो लोगों की बर्बादी पर पल रही थी। पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े 18 गांवों का नक्शा तैयार किया। जांचकर्ताओं ने गोवर्धन, परसाना, शेरगढ़, छाता और कोसी पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 18 गांवों को संगठित साइबर अपराध के संदिग्ध केंद्रों के रूप में चिन्हित किया। इनमें से अधिकतर गांव राजस्थान और हरियाणा की सीमाओं के पास स्थित हैं, जिसके बारे में पुलिस का मानना है कि इसी वजह से ये नेटवर्क फलता फूलता रहा है। यहाँ से राजस्थान के भरतपुर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नूह लगभग 107 किलोमीटर और अलवर 111 किलोमीटर दूर है, जिससे संदिग्धों के लिए राज्य की सीमाओं को पार करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचना आसान हो जाता है। और तो और ये गांव मथुरा शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर और राजधानी दिल्ली से लगभग 3 घंटे और आगरा से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। पुलिस के मुताबिक इन गांवों में साइबर ठगी का कारोबार छोटे पैमाने पर इंडस्ट्री की तरफ चल रहा था, जहां युवा पढ़ाई को छोड़कर और पारंपरिक नौकरियों के बजाय साइबर अपराध की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत के जल्दी पैसा कमाने का लालच है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की उम्र 16 से 65 वर्ष के बीच है। इनमें से कईयों ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी नहीं की है और ये छोटी जोत वाले किसान परिवारों से आते हैं। कुछ पहले हाईवे लूट और मथुरा में तीर्थयात्रियों को ठगने के कामों में जुड़े थे, फिर ऑनलाइन ठगी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये एक सिंडिकेट बना करके लगातार साइबर अपराध का कार्य कर रहे थे। इसमें से कुल 8 अपराधी जो हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और कुछ अपराधियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। और अभी जो गिरफ्तारी की टीम है वो इनकी लगातार तलाशी और पूछताछ कर रही है। जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उस पे हमारी टेक्निकल टीम जो साइबर की है वो कार्य कर रही है। अभी तक जो पाया गया है कि 2 IMEI प्रयोग हुई हैं, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे लगभग 18 फ्रॉड किए गए हैं विभिन्न प्रांतों में। उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनके मुकदमे जो पंजीकृत हो गए उनके बारे में जानकारी की जा रही है। ये संगठित अपराध कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में सरगना से लेकर आम गुर्गे तक शामिल हैं, जो पूरे देश में फैले एक बेहद संगठित नेटवर्क का हिस्सा हैं। गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और संचार साथी पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि इन गांवों से करीब 7,000 फर्जी प्रीपेड मोबाइल नंबर और 1,400 किराए के बैंक खाते जुड़े हुए हैं। वहीं IIT कानपुर से जुड़े स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन ने 3 साल पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट में मथुरा को देश के प्रमुख साइबर अपराध केंद्रों में से एक के रूप में पहचाना था, जिसने झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के नूह को पीछे छोड़ दिया था और देश के टॉप साइबर क्राइम हब बनकर उभरा था। ये लगातार कार्यवाही अभी जारी रहेगी। जो भी साइबर अपराधी अभी और बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जो भागे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी का अभी प्रयास किया जाएगा। मथुरा पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों पे कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी।
आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में साइबर अपराध के 80% मामले केवल 10 जगहों से आते हैं। इनमें राजस्थान का भरतपुर 18% के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद मथुरा 12%, नूह 11%, झारखंड का देवघर 10%, जामताड़ा 9.6%, गुड़गांव 8.1%, राजस्थान का अलवर 5.1%, झारखंड का बोकारो 2.4%, करमाटांड 2.4% और गिरिडीह 2.3% शामिल हैं। एफसीआरएफ की रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा को साइबर क्राइम का हब बनाने के पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। शहरी केंद्रों से नजदीकी, दिल्ली, आगरा, भरतपुर और अलवर जैसे बड़े शहरों से आसानी से जुड़ाव, सीमित साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इलाकों में साइबर क्राइम से निपटने की कम व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियां, रोजगार के सीमित अवसर, कम डिजिटल साक्षरता, लोगों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जानकारी नहीं है। इन्हीं वजहों से मथुरा के ये गांव साइबर ठगी का अखाड़ा बन गए हैं और अब इन्हें मिनी जामताड़ा कहा जाने लगा है। पुलिस के मुताबिक ये अभियान पिछले 1 साल में साइबर अपराध से प्रभावित गांव में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाइयों के बाद चलाया गया है। एक बड़े अभियान के दौरान कई पुलिस थानों के 300 से अधिक पुलिस कर्मियों ने गोवर्धन के देवसेरस, मुदसेरस, मदाउरा और नगला अक्तिया गांव पर छापा मारा और 37 संदिग्ध साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि 120 से अधिक अन्य खेतों के रास्ते भाग निकले और पड़ोसी राज्य राजस्थान में घुस गए। पिछले 1 साल में गिरफ्तार किए गए करीब 312 लोगों में से कई का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन पोर्टल पर दर्ज है। कई मामलों में फोन नंबर और बैंक खाते कई राज्यों और जिलों में दर्ज एफआईआर और एनसीआरपी पोर्टल की शिकायतों से जुड़े पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क पूरे देश में बटा हुआ है, जो अलग अलग ग्रुपों में काम करते हैं और कमाई का एक तय हिस्सा उन्हें मिलता है। आमतौर पर एक ग्रुप लॉजिस्टिक्स का काम संभालता है, जिसमें किराए के बैंक खाते, सिम कार्ड और फर्जी एटीएम कार्ड की व्यवस्था करना शामिल है, जबकि दूसरा ग्रुप शिकार की तलाश करता है और फोन कॉल करता है और तीसरा ग्रुप पैसे निकालता है। और ये ठगी का काम खुले खेतों में बैठकर किया जाता है। और तो और ये ग्रुप फर्जी पहचान पत्र, किराए के खातों, प्रीपेड सिम कार्ड और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं पर निर्भर हैं और लगातार अपनी रणनीति बदलते हुए नए सदस्यों को गिरोह में भर्ती करते रहते हैं। ये ठगी OLX जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए QR कोड पेमेंट के बहाने पैसे चुराने, फर्जी एडवांस डिपॉजिट और फर्जी होटल बुकिंग वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने तक फैली है। ये ग्रुप आपस में बातचीत और मदद के लिए टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर मामलों में ठगी का काम खुले खेतों में बैठकर किया जाता है, जिससे संदिग्धों को दूर से ही पुलिस की गाड़ियों को आते देखने का मौका मिल जाता है। जांचकर्ताओं का कहना है कि राज्यों की सीमाओं के पास होने के कारण संदिग्धों को भागने का मौका मिल जाता है, जिससे इस नेटवर्क को तोड़ने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मथुरा के इन गांवों का मिनी जामताड़ा बन जाना सिर्फ एक जिले की विफलता या पुलिस कार्रवाई की कहानी नहीं है। ये इस बात का आईना है कि कैसे आसान पैसे की हवस समाज के ताने बाने को अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। आज साइबर सेल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी एजेंसियां इन पर नकेल कसने की कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन जब तक गांव की चौपालों से इस अपराध का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक एक जामताड़ा मिटेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। जुर्म की ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि डिजिटल युग में सबसे बड़ी ढाल हमारी अपनी जागरूकता है, क्योंकि स्क्रीन के उस पार बैठा शख्स आपकी एक गलती का इंतजार कर रहा है। देश में साइबर ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। साल दर साल इस मामले में इजाफा दर्ज हो रहा है। ये इसके बावजूद हो रहा है कि इस मामले में लोगों में जागरूकता पैदा हुई है, लेकिन एक के बाद एक नए तरीकों के सामने आने से लोगों को फौरन इसका पता नहीं चल पाता है। ठगी के मामले सामने आने के बाद इस पर से पर्दा उठ जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और बड़ी संख्या में लोग इसकी जद में आ चुके होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश
देश में साइबर ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। साल दर साल इस मामले में इजाफा दर्ज हो रहा है। ये इसके बावजूद हो रहा है कि इस मामले में लोगों में जागरूकता पैदा हुई है, लेकिन एक के बाद एक नए तरीकों के सामने आने से लोगों को फौरन इसका पता नहीं चल पाता है। ठगी के मामले सामने आने के बाद इस पर से पर्दा उठ पाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और बड़ी संख्या में लोग इसकी जद में आ चुके होते हैं। साइबर क्राइम के मामले में जामताड़ा गैंग देश में अव्वल है। नए नए तरीकों से लूटने का उसका धंधा देश भर में फैला हुआ है। शातिर दिमागों वाले इस गैंग ने अब इस खेल में लालच को शामिल कर दिया है और कमाई का झांसा देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। पहले लोगों की इसमें कमाई भी होती है, लेकिन जैसे ही अकाउंट्स के साथ उसका कनेक्शन बनता है, वो गैंग संबंधित व्यक्ति के खाते को साफ कर देता है। इन शातिर ठगों के पास कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान का सबसे खतरनाक इस्तेमाल होता है। ये जानते हैं कि डर, लालच और जल्दबाजी वो 3 हथकंडे हैं जो किसी भी समझदार इंसान को पलक झपकते ही पंगु बना सकते हैं। इनका तरीका बेहद शातिर होता है। कभी ये खुद को बैंक का बड़ा अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट कराने या खाता ब्लॉक होने का डर दिखाते हैं, कभी किसी सरकारी योजना, लॉटरी या सस्ते सामान का झांसा देकर मोबाइल पर एक अनजान एपीके फाइल भेज देते हैं। जैसे ही कोई सीधा साधा इंसान उस लिंक पर क्लिक करता है, उसका फोन का रिमोट एक्सेस इन ठगों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। एसएमएस और कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए ओटीपी चुराना और चंद सेकंड में खाते की सारी रकम को कई अलग अलग लेयर वाले फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देना। यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं है। 16 साल के नौजवान से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक इस चेन का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें पता है कि किस लाइन पर सामने वाले को कैसे उलझाना है। लोगों की सेविंग्स पर डाका डालने के मामले में जामताड़ा गैंग्स एक के बाद एक करके नए तरीकों को अपना रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जामताड़ा गैंग सक्रिय है और इसमें इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का जामताड़ा गैंग पूरे देश में अपने पैर पसार चुका है। लोगों को लूटने के रोज नए तरीके इजाद किए जाते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पकड़े हुए बदमाश से पुलिस ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सचिन उर्फ भोलू सन ऑफ सुरेंद्र बताया, निवासी देवसेरस, और दूसरे व्यक्ति का नाम उसने जाहिद बताया। मौके से उसके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए, जिसमें उसने बताया कि एक मोबाइल मेरे पास फर्जी है जिससे मैं टटलूबाजी का काम करता हूँ। इसके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक देसी तमंचा जिसमें 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जामताड़ा गैंग का सबसे नया तरीका सामने आया है, जिसमें वो न तो आपसे बात करेंगे, न आपसे कोई ओटीपी पूछेंगे और न ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बस व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा और खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। मैसेज भेजकर लोगों को लूटने, ओटीपी मांगकर लोगों के खातों को खाली करने, ये तरीके अब पुराने पड़ चुके हैं। लिहाजा अब जामताड़ा गैंग इस फील्ड में नए नए तरीके इजाद कर रहा है और उससे लोगों को लाखों की ठगी की जा रही है। मैसेज क्लिक करने के मामले में भी बड़ी संख्या में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। सख्त कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक जो हम लोग साइबर क्राइम को, और ये मतलब केवल साइबर फ्रॉड जो केवल फिनेंशियल क्राइम नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये हम लोग को ये आभास होता है कि अगर ये उग्रवादी या आतंकवादी के साथ अगर मिल जाएं तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़त्म हो सकता है, ऐसा नहीं ख़त्म हो सकता है। जब हम लोग चंबल के डाकू को ख़त्म कर दिए, हम लोग उग्रवादी को एकदम ख़त्म करने का कगार पर हैं, तो ये साइबर क्रिमिनल्स, ये तो चोर हैं, ये तो वो तो एकदम सामने से, ये तो मतलब मास्क लगा के अटैक करते, तो डरपोक ही आदमी ना अटैक करे। ठगी का खेल देश के सभी राज्यों में फैला हुआ है। देश के कई राज्यों में साइबर ठगी के मामले में तेजी से इजाफा होता देखा जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में सबसे ज्यादा साइबर ठगी वाले राज्यों में शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस सूची में झारखंड काफी पीछे है, जहां शहर के जामताड़ा को साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है। पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधी अब लोगों की भावनाओं, भरोसे और लालच को निशाना बनाते हैं। कभी नौकरी का झांसा, कभी निवेश का सपना, तो कभी सोशल मीडिया पर आसान कमाई का वादा। तरीका बदलता रहता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, लोगों का भरोसा दिलाकर उनसे पैसे या संवेदनशील जानकारी हासिल करना।
जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसे गिरोह लगातार नए डिजिटल माध्यम अपनाते हैं और अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी एक तकनीक पर नहीं बल्कि जागरूकता और सतर्कता पर भरोसा करना सबसे जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। साइबर क्राइम का धंधा जोरों पर है। इस तरह की घपलेबाजी में अपराधियों तक पहुंच आसान नहीं है। साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के मामले में सख्त कानून भी नहीं है। यही वजह है कि यह धंधा लगातार फैल रहा है और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल है। साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को खुद भी सतर्क रहना होगा और लालच में आने से बचना होगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।